ये कैसे कोई कह सकता है? ये किसी को अधिकार कैसे है? किसी के पूर्वज को कोई सार्वजनिक रूप से अंग्रेज का दलाल कह देगा? ये माननीय नीतीश कुमार जी हैं जो फ्रीडम फाइटर के बेटे हैं, और ये बिहार स्वतंत्रता सेनानी के बेटे का बिहार है। जाति के आधार पर आज़ादी की लड़ाई का जो को नहीं सजाया गया था। जो राजनीति में नौ सामंत उभर कर करके आए, जो समाज पर हाशिए पर लोगों को केवल भेदभाव की बुनियाद पर समाज को आगे ले जाना चाहते थे, उन लोगों ने जहर डालने का काम किया। और 10% आरक्षण कोई भीख है क्या? किसी के कृपा से मिला है क्या? कार्रवाई तो उनकी पार्टी A to Z का दावा करती है, तो स्वाभाविक है, हमारी उम्मीद है कि राष्ट्रीय जनता दल ऐसे सवाल पर अपना विचार और नज़रिया जरूर पेश करे। तो हम गठबंधन तो बनाए थे 7 निश्चय पार्ट 2 पर न भाई, हम गठबंधन बनाए हैं माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर न। बिहार के महागठबंधन सरकार में आरजेडी कोटे से आने वाले मंत्रियों के विवादित बयान का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले प्रोफेसर चंद्रशेखर, उसके बाद सुरेंद्र यादव और अब भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता के द्वारा विवादित बयान दिया गया है। बिहार के महागठबंधन सरकार में जदयू सहयोगी दल है और हमारे साथ है भी जदयू के MLC सह प्रवक्ता नीरज कुमार। नीरज जी, जिस तरह से आलोक मेहता का बयान आया है, उन्होंने स्वर्ण जाति को अंग्रेजों का दलाल कहा है, कहाँ तक उचित है इस तरह का बयान? जाति के आधार पर आज़ादी की लड़ाई का जो को नहीं सजाया गया था। 1857 का प्रथम गदर बाबू कुंवर सिंह लड़ा, वो किस समुदाय के थे? देश के आज़ादी की लड़ाई का इतिहास का अवलोकन कर लेना चाहिए। हम तो यह बताना चाहते कि चाहे वो बाबू कुंवर सिंह हो, चाहे बल्लू मेहतर हो, उदा देव पासी हो, महावीरी देवी वाल्मीकि हो, माता दीन हो, हेतेन तेपवा जैसी महिला हो, भाई बिरसा मुंडा हो, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हो, अनुग्रह बाबू हो, एक से एक स्वामी शाहजानंद सरस्वती हो, ऐसे लोगों की जो फहरिस्त रही है वो जाति के आधार पर नहीं। जो राजनीति में नौ सामंत उभर कर करके आए, जो समाज पर हाशिए पर लोगों को केवल भेदभाव की बुनियाद पर समाज को आगे ले जाना चाहते थे, उन लोगों ने जहर डालने का काम किया। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने उसको भी शांतिपूर्वक संक्रमण के रूप में बनाया, जो एक खूबसूरत बिहार के रूप में बना। चलिए, आपका ऐसा मानना है कि नीतीश कुमार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में काम किया गया है, लेकिन जिस तरह से बयान दिया जा रहा है, प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस के ऊपर सवाल खड़ा किया, सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने सेना के ऊपर सवाल खड़ा किया, और अब आलोक मेहता एक समाज विशेष पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उसके दलाल बता रहे हैं जिन्होंने भारत पर हुकूमत की है। नहीं, बिल्कुल ये दुखद और खेदजनक, ये अपमानजनक है। ये कैसे कोई कह सकता है? ये किसी को अधिकार कैसे है? किसी के पूर्वज को कोई सार्वजनिक रूप से अंग्रेज का दलाल कह देगा? अरे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अपने खेत खलिहान को बेच दिया, कारावास में अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर दिया, अपनी पत्नी को और बच्चों को छोड़ कर करके वतन की चिंता कर कर करके एक लंबी कार्य योजना बनाई, और संघर्ष का परिणाम हुआ कि भारत माँ के आज़ादी के झंडा के नायक के हम बने। और ये बिहार स्वतंत्रता सेनानी के बेटे का बिहार है। ये माननीय नीतीश कुमार जी हैं जो फ्रीडम फाइटर के बेटे हैं, तो क्या हालत थे भाई इस ढंग का बयान। और हम तो यह कहेंगे कि जो लोग जाति व्यवस्था पर भाई टिप्पणी करते हैं, उनको डॉक्टर राम शरण शर्मा प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना चाहिए, जाति व्यवस्था की जानकारी हो जाएगी। सवर्ण आयोग जो बिहार सरकार ने बनाया उसकी रिपोर्ट पढ़ना चाहिए। बंदोपाध्याय कमीशन से यह पता चलेगा, पढ़िएगा तो, कि भूमि के स्वामित्व में क्या बदलाव हुआ है, वह पढ़ना चाहिए। तो आप मानते हैं कि आरजेडी नेता आलोक मेहता ने गलत बयान दिया है, और अगर गलत दिया है तो क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, मैं यह समझता हूँ कि पूर्वजों को अपमानित करने का, और 10% आरक्षण कोई भीख है क्या? किसी के कृपा से मिला है क्या? एक तो बगैर गणना कराया रिजर्वेशन दे दिया, और केंद्र की सरकार ने ऐसा झुंझुन्ना दिया कि स्कॉलरशिप भी नहीं दे रहे हैं। 10% जो पिछड़े हुए लोग हैं वो स्कॉलरशिप से भी वो लोगों को मरहूम करके रखा है। और साथ ही साथ ये संसद से बना कानून है, संसद में ये सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगाया। बिहार ने सबसे पहला राज्य बिहार है, 2011 में सवर्ण आयोग की रिपोर्ट आई और 7 निश्चय से सबको आच्छादित हमने किया। और इस ढंग का बयान दे करके समाज में किसी को यह अधिकार नहीं है। तो कार्रवाई होनी चाहिए। अब कार्रवाई करें नहीं करें
लेकिन किसी के पूर्वज को अपमानित करने का किसी को अधिकार नहीं। नहीं, कार्रवाई नहीं करने की बात तो या करने की बात तो आप ही तो करेंगे, क्योंकि आप सरकार में हैं और बिहार में आपकी सरकार है। बिहार के जनता के ऊपर अगर इस तरह का सवाल खड़ा कोई करता है, आम जनता खड़ा करेगा तो आप कार्रवाई करेंगे, आपके नेता करेंगे तो कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई तो उनकी पार्टी A to Z का दावा करती है, तो स्वाभाविक है, हमारी उम्मीद है कि राष्ट्रीय जनता दल ऐसे सवाल पर अपना विचार और नज़रिया जरूर पेश करे। तो एक आखिरी सवाल ये बताइए कि आखिर आपके गठबंधन में चल क्या रहा है कि आरजेडी और जदयू में ठनी पड़ी है। लगातार आरजेडी के नेता बयान दे रहे हैं, जदयू सिर्फ यह कहती है कि आरजेडी सक्षम है कार्रवाई करने को, इस पर फैसला लेने को। कैसे ये जब गठबंधन की सरकार चलेगी तो हम गठबंधन तो बनाए थे 7 निश्चय पार्ट 2 पर ना भाई, हम गठबंधन बनाए हैं माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर ना। जब यह कहा गया A to Z की हम पार्टी है तब ना, तो हमारे तरफ से कोई बयान नहीं दिया जाता है। हम समाज में विभाजनकारी बातें नहीं करते हैं कभी भी, चाहे वह धर्म का हो, जाति का हो, लिंग का हो, भाषा का हो, लेकिन हम यह जरूर कहेंगे कि संविधान तहत बातें होनी चाहिए। तो आपका मानना है कि आरजेडी गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही? नहीं, ऐसा नहीं, गठबंधन धर्म का पालन नहीं करती तो सरकार चलती कैसे। गठबंधन धर्म का पालन, माननीय तेजस्वी यादव का बयान भी इस संदर्भ में नहीं दूसरे संदर्भ में आया, वो गठबंधन के पक्ष में आया। सरकार तो चल रही है लेकिन ठनी पड़ी है आप दोनों के बीच? नहीं, कोई ठनी पड़ी नहीं है, काम सरकार एकदम करार से चल रही है, वो करार है। लोग जो बेकरार रहे वो बेकरार रहे। जी, तो देखिए हमारे साथ थे जदयू के प्रवक्ता सह MLC नीरज कुमार, जिन्होंने साफ तौर पे आलोक कुमार मेहता के उस बयान को, जिस बयान में उन्होंने 10% आरक्षण को लेकर बात कही और कहा कि स्वर्ण जाति अंग्रेजों के दलाल थे, उसका विरोध किया है और कहा कि इस तरह के जातिवादी बयान से बचना चाहिए। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।